हम लोग अभी कॉमर्स यूनिवर्सिटी में पढ़े। अभी हमारा करंट जो है 3rd सेमेस्टर है और मैं बात करने लगा हूँ 3D सॉफ्टवेयर की। 3D सॉफ्टवेयर से मुराद ये होता है कि अब क्योंकि हम लोग इंसान हैं, अल्लाह ताला ने एक कैपेबिलिटी दी है कि हम कितनी डायमेंशंस को देख सकते हैं। फिजिक्स सब पढ़ते ही होंगे तो 2D 3D का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब पहले मैं थोड़ा सा 2D और 3D को एक्सप्लेन कर देता हूँ तो बेहतर होगा आगे समझना ना। एक्स वाई एक्सिस का अंदाज़ा है ना। अच्छा, हमारे पास ये होता है वाई, ये वाई प्राइम यानी नेगेटिव वाई, ये होता है एक्स प्लस और प्राइम। ठीक है, तो होता ये है कि ये हम ना एक प्लेन में बात कर रहे होते हैं। प्लेन एक होती है स्क्वायर टाइप की शेप जिसमें सिर्फ इसकी लेंथ होती है, यानी लेंथ ये है, और ये होती है जो कि हम कहते हैं विड्थ। सादा अल्फाज में इसको विड्थ ही कहते हैं। जहाँ पर समझना है मुझे रोकना है। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं ये एक्स वाई और जी एक्सिस। इसमें जो होता है वाई, वाई प्राइम, एक्स, एक्स प्राइम, जेड प्राइम। इसमें होता ये है कि क्योंकि हमारे पास पहले हम प्लेन में बात करते हैं ताकि हम आसानी से चीज़ को समझ सकें। अब अगर आप मुझे देख रहे हैं ना तो आप मेरी हाइट देख रहे हैं और आप मेरी विड्थ देख रहे हैं। अगर मैं थोड़ा साइड में आपको मेरी ब्रेड्थ भी नजर आएगी। मतलब आपको 3 डायमेंशंस आप इस तरह देख पाओगे मेरी। इसी तरह हम 3 डायमेंशंस को हम बोर्ड पे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन असल में हमें पता है कि यार हर बंदा जो है, हर ऑब्जेक्ट है, ये डस्टर है, ये 3D में है। तो इसलिए हम 3D टूल एक यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं ब्लेंडर। इसको आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर्स पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक हमारे पास ब्लेंडर आता है जो कि हमें नॉर्मली लोग मतलब इंसानों को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, मैप्स को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जिस तरह GTA खेली होगी सबने, PUBG भी खेली होगी। अब वो बनते हैं असल में गेमिंग इंजन पे। गेमिंग इंजन से मुराद ये है कि 3D सॉफ्टवेयर जो आपको गेम बनाने की इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंट से मुराद ये है, शाहजेब ने बताया होगा IDE का। IDE से मुराद होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इस तरह अब गेम के लिए आपको चाहिए था कि गेम के लिए आपको ऐसे नहीं चाहिए था जो आपको गेम की IDE प्रोवाइड करे। ठीक है, कि उसकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, क्योंकि उसमें भी कोडिंग भी होती है। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, अगर आपने लॉजिक डेवलप करनी है तो आपको करनी पड़ेगी हर सूरत। ठीक है, मगर अगर आपने कुछ बनाना है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को आपने स्कल्प्ट करना है, इसे स्कल्प्ट करना कहते हैं 3D सॉफ्टवेयर में। आपने इंसान को बनाना हो ना, क्योंकि आपको उसकी मतलब अब फेस है, फेस एक स्मूथ शेप होती है। ठीक है, अच्छा, अब होता ये है कि हम एक IDE यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं अनरियल इंजन। अभी करंट जो है अनरियल इंजन 5 चल रहा है जो कि काफ़ी पावरफुल है, और PUBG जो है अनरियल इंजन पे बनी हुई है। ठीक है, और एक और आता है हमारे पास रेज, ये रॉकस्टार एडवांस्ड गेम इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये इस पे GTA बनती है हमारी, क्योंकि जो रॉकस्टार गेम्स है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है और वो काफ़ी टाइम से जो है अर्न कर रही है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है जो कि उनकी गेम के लिहाज से काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक हो गया, इसे रेज कहते हैं। अब ब्लेंडर की बात ये आती है कि ब्लेंडर जो है ये मतलब ज़्यादातर ना थोड़े लो एंड और मीडियम टाइप के कंप्यूटर्स पे भी ना चल जाता है, 30-40 हज़ार, और उन पे भी छोटा मोटा काम इन पे हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा हैवी अगर कंप्यूटर पे जाते हो, आप ये और ये चला सकते हो, लेकिन ये क्योंकि हमारे पास इसका एक्सेस नहीं है, ये सिर्फ उनको अलाउ है जो रॉकस्टार के स्टूडियो में जो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली ये हम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन हम इसके जैसे का रिजल्ट इससे भी आउटपुट निकाल सकते हैं। अब इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक हमने बनाया एक क्यूब एक वैसे हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक शेप होती है जो ब्लेंडर में जब हम ओपन करते हैं हमारे सबसे सामने आती हुई है। होता ये है, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, चलो ये मार्कर ही बनाया। अब इसमें होगा ये कि अब एक इसका टेक्सचर है कि मतलब इस पर अगर लाइट पड़ रही है तो इस पर रिफ्लेक्शन आ रही है नहीं आ रही, इसकी रफनेस कितनी है। अब अगर रफनेस कम होगी तो जाहिर सी बात है इसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि जब इस पर बम्प्स एंड पिट्स कम होंगे, बम्प्स एंड पिट्स से मुराद ये है कि जिस तरह अब रोड ऊपर नीचे होता है, ठीक है, तो उसमें कहीं लाइट आती है कहीं नहीं आती, पानी पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट ज़्यादा होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हम ब्लेंडर में सेट कर सकते हैं। ब्लेंडर या अनरियल इंजन इन सब की एक ही बात है, बस ये सिर्फ फ़र्क है कि अनरियल इंजन में हमारे पास गेम की लॉजिक डेवलपमेंट के टूल्स हैं जो कि ब्लेंडर में हमें नहीं मिलते, और इसका भी सेम हिसाब है रेंज का भी। ठीक हो गया। उसके अलावा एक और भी वैसे आता है जिसे हम कहते हैं यूनिटी। आप नाम सुना होगा, अक्सर मोबाइल जो स्मॉल गेम्स होती हैं ऐसी 10-20 MB जो छोटी मोटी गेम्स होती हैं उनके स्टार्ट में लिखा होता है यूनिटी। समझ आ रही है ना। अच्छा, फिर होता ये है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं मॉडलिंग।
फिर उसके बाद हम इसकी करते हैं शेडिंग, टेक्सचरिंग, और एक और काम है जो कि ज़रूरी नहीं है किया जाए, लेकिन अगर किया जाए तो उससे रिजल्ट्स बड़े अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। और फॉर एग्जांपल आपने किसी एक चीज़ पे, अब इस पे जो है लिखा हुआ है ड्राई इरेज, अब अगर मैंने इसके ऊपर मैंने 3D इस मॉडलिंग कर ली, इसके टेक्सचर वगैरह कलर वगैरह सब कुछ कर दिया, लेकिन अब मैं ये इसके ऊपर टेक्स्ट डालना चाहता हूँ ना, तो होता ये है कि एक आपके पास ना, ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये ईंट है, ठीक है, ये इसके ऊपर एक और ईंट है। अब ये जब, वैसे तो आपने जस्ट ईंट ली, मसाला लगाया और रख दिया ना ऊपर, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, समझो ये मॉडलिंग हो गई, ठीक है। अब ईंट का अपना टेक्सचर ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे टेक्सचर की बात स्किप कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसके ऊपर हमने कलर करना होगा, पेंट करना होगा, हम पहले इसके ऊपर करेंगे प्लस्तर, ठीक है। प्लस्तर जो है ना, इसको हम कहते हैं यूवी रैप। यूवी रैप एक और कॉन्सेप्ट है ब्लेंडर में। तो ये होता ये है कि हम ना एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक शीट चढ़ा देते हैं, जिसको हम असल में कलर उसको करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हम नहीं कर सकते कलर। तो यही बिल्कुल ईंट वाले हिसाब था। बाकी ऐसे है कि अब यूवी रैप आप करते हो ना, तो अब ये जो मैं कहता था ड्राई इरेज, अब ये अगर हम 3D की तरह जुबान बात करें तो हम कहेंगे यार ये इसके ऊपर यूवी रैप किया हुआ है, मतलब इसकी जो रैपर है ना, रैपर, उसके ऊपर हमने ये लिख दिया गया, ठीक हो गया। फिर हम इसके बाद बात करते हैं स्कल्पटिंग की। अब स्कल्पटिंग होता है कि इंसान बनाना, या पत्थर होते हैं, क्योंकि पत्थरों को काफ़ी अनइवन टेक्सचर होता है, या इंसान का काफ़ी स्मूथ टेक्सचर होता है, वो चीज़ें, क्योंकि हमें मॉडलिंग से बहुत उसमें मसला आता है, क्योंकि हम कभी किसी भी, अब हम क्यूब की शेप को हम किसी सिलेंडर की शेप से अगर जोड़ते हैं तो इंसान थोड़ी बन जाएगा। क्यूब तो क्यूब है ना, क्यूब तो डब्बा है, हमने तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से करनी है ना। तो वो करने के लिए अब सर्कल भी हर जगह काम नहीं करता, ना स्फेयर काम करता है हर जगह। स्फेयर होता है जो 3D सर्कल होता है, जो सर्कल होता है वो 2D में होता है, जिस तरह हमने बात की थी 2D 3D की पहले, ठीक हो गया, समझ आ रही है ना सबको, ठीक है। अच्छा, फिर स्कल्पटिंग होता ये है सादे अल्फाजों में कि अक्सर लोग क्ले स्कल्पटिंग करते हैं रियल लाइफ में। उसमें ये होता है कि वो हाथों से ना मिट्टी जोड़ जोड़ के पूरे इंसान का स्ट्रक्चर या ढांचा टाइप सा बनाते हैं। तो ब्लेंडर में हम उसके अपने टूल्स होते हैं, ग्रैब और बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम स्कल्पटिंग करते हैं। उसके अलावा ये है कि हमारे पास इसके अंदर मज़ीद फील्ड्स आ जाती हैं एक तरह की, क्योंकि आप लोगों ने ज़ाहिर बात है आगे जाकर कोई ना कोई स्किल सीखनी है, ठीक है। स्किल सीखोगे, कमाओगे, खाओगे, कमाओगे तो खाओगे। तो अब हम इस पे बात कर, अब मैं वो फील्ड्स बताने लगा हूँ जो, मतलब आप 3D सॉफ्टवेयर अगर सीखते हो ना, तो आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक काम करो, मतलब कि आप किसी को घर बना के दे रहे हो उसमें, ठीक है, आप किसी को गाड़ी बना के दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है आप सारे काम करो। आप चाहो एक काम कर लो और उस टाइप के क्लाइंट्स को पकड़ो, ताकि वो, मतलब आपकी भी एक चीज़ पे प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा, कि मतलब कह लो कि आपका एक चीज़ अच्छे लेवल पे एडवांस हो जाएगी। इसमें अब हम एक बात करते हैं कि हमारे पास आता है इंटीरियर डिज़ाइन। एक इंटीरियर डिज़ाइन जो कि हम बात करते हैं अपार्टमेंट्स में, जो कि हाउसेस होते हैं, अपार्टमेंट्स हो गए, ये अपार्टमेंट से मुराद मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ। और उसके अलावा हमारे पास इंटीरियर डिज़ाइन आता है गाड़ियों में, बाइकों में, व्हीकल्स जो आ जाते हैं हमारे सारे, इनका भी इंटीरियर डिज़ाइन होता है पूरा, मतलब टेप लगी होती है, अच्छा एसी इधर लगा हुआ है, अब कोई लाइनें, कोई टेक्सचर, कोई डिज़ाइन बना हुआ है तो वो यूँ गुजर रहा है, वो सारा ना हमारा इंटीरियर डिज़ाइन में आता है। फिर इस तरह एक्सटीरियर होता है। एक्सटीरियर से मुराद घर के बाहर का जो स्ट्रक्चर है, कि फॉर एग्जांपल घर की छत पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो वो उसका सारा बाहर का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइन। उसके अलावा ये है कि अब इसके अलावा हम इसमें ये कर सकते हैं कि ये तो हमने जस्ट ऑब्जेक्ट्स बनाने की बात कर दी। अगर आप एक्सटीरियर डिज़ाइन को एक कह लो कि सही ज़्यादा लेवल पे करते हो ना, कि मतलब आपने ज़्यादा सारे घर बना के रखते हैं या कुछ इस तरह, तो इट्स कॉल्ड अ मैप, वो हम मैप कहते हैं। जब पबजी में कितने सारे घर बने होते हैं एक साथ ना, तो यानी हमारा एक मैप बन जाता है। मतलब आप मैप्स को बना के आगे अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, और वो अच्छा खासा उसका पे करते हैं। फिर उसके अलावा हम बात करते हैं अपना उसकी क्या कहते हैं, एक स्कल्पटिंग आ जाती है। अब स्कल्पटिंग को एक सिरे से एक अलग फील्ड कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ है बजाय बाकी चीज़ों के, और ये थोड़ी सी जो है आपके पीसी पे बोझ भी, कंप्यूटर पे आपके बोझ बन जाती है अगर आप ज़्यादा थोड़े अनऑप्टिमाइज्ड तरीके से करो, कह लो ना, ठीक है। स्कल्पटिंग आ जाती है। हमारे पास एक और चीज़ आती है प्रोडक्ट डिज़ाइन।
एंड एनिमेशन। अब आईफोन को भी सबका पता होगा, आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, ये जो मोबाइल फ़ोन है सारे, ठीक है, इनका ये होता है कि जब भी कंपनी ने कोई भी फ़ोन बनाना होता है ना, वो सबसे पहले प्रोडक्ट डिज़ाइनर हायर करती हैं एंड प्रोडक्ट एनिमेटर भी हायर करती हैं। कभी कभी कोई ऐसे भी कर लेते हैं जो दोनों जिनको काम आता हो, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि अगर आप एक चीज़ करते हो ना तो आप उस चीज़ में माहिर होते हो, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों पे आप जाओगे तो आपको वो कभी भी एक चीज़ पे जो कहते हैं अरूज होता है ना, वो थोड़ा अचीव करना मुश्किल होता है और टाइम टेकिंग होता है अच्छा खासा ना। प्रोडक्ट डिज़ाइन ये हो गया, अब मैंने एक मोबाइल बनाया जी, ठीक है, ये साइड से ज़रा कर्व्ड है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट ज़्यादातर नहीं होते, या चलो जैसे भी ले लो। अब इसकी एनिमेशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है, कि हम फ़ोन ओपन हो रहा है, हम उसके फीचर्स दिखा रहे हैं, उसका यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस दिखा रहे हैं कि फ़ोन में सामने ऐप्स इस तरह आती हैं, सर्च बार इस तरह आता है, ये वो। तो ये आता है हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड एनिमेशन। कोई क्वेश्चन किसी को? तो अगर इसमें किसी को कोई यूट्यूब वगैरह या कोई इस तरह ज़रूरत है तो मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, आप चाहें तो सर्च करके इनके कोर्सेज या फ्री कोर्सेज पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, वो भी देख सकते हैं। तो ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने खुद भी ये सीखा है, तकरीबन साल पहले सीखा था। अभी जो है मैंने खुद अभी करंटली मैप बनाया एक, जो कि अबैंडन्ड सिटी है, मतलब कह लें कि वो शहर हर बंदा छोड़ चुका है, एक गेम के लिए बनाया है। उसमें होता है क्योंकि गेम को मैप चाहिए था, उन्होंने कहा यार इस तरह का चाहिए, उनकी मैंने पूरी रिक्वायरमेंट्स सुनी कि अच्छा आपको उसमें फॉइलेज कितना चाहिए। फॉइलेज से मुराद होता है कि दरख्त घास और ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, वो आपको किस तरह चाहिए। उन्होंने कहा यार क्योंकि ये अबैंडन्ड सिटी है तो हमें बिल्डिंग्स के ऊपर भी दरख्त निकले हुए हों, क्योंकि अबैंडन्ड सिटी में यही होता है कि फंगस और ये चीज़ें हर जगह ग्रो कर जाती हैं, जब किसी चीज़ का ख्याल नहीं है तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो क्रॉस पॉइंट स्टूडियो हो गया। इसके अलावा आपके पास एक और बंदा है जो काफ़ी इस चीज़ में एक्सपीरियंस्ड है, मैक्स हायर्ट हो गया। एक और है जिसका नाम है जस्ट 3D थिंग्स, और मेरा नंबर है 0330808878। ठीक है, अगर किसी को कोई इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप फॉर एग्जांपल सीख रहे हो, आप इंटीरियर डिज़ाइन में आपका आने का दिल करता है या एक्सटीरियर डिज़ाइन में, ठीक है। एक्सटीरियर डिज़ाइन में मैं एग्जांपल दे दूँ, कुछ दिनों पहले मेरा एक दोस्त है वो भी ये काम करता है और उसने फोर्ड कंपनी ने उसको हायर किया है फॉर $10,000, ठीक है। $10,000 का उन्होंने सिर्फ उससे गाड़ी के बाहर का डिज़ाइन बनाया और उसने अंदर गाड़ी की सिर्फ सीटें बनाई हैं, मतलब अंदर के टेप और वो चीज़ें नहीं, क्योंकि एक्सटीरियर डिज़ाइन था वो, ठीक है। उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनर अलग हायर किया और उन्हें जैसे एक कॉन्सेप्ट चाहिए था जो इंसान खुद से बनाए, ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी और का आप उठाओ डिज़ाइन और उसको जाके पेश कर दो। तो इसमें आपका क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं, आपके दिमाग से जो आप चीज़ पैदा करते हो, मतलब आपकी अपनी, इसे कहते हैं कि चीज़ क्रिएट नहीं, इसको कहते हैं चीज़ इन्वेंट करना, खुद से बनाना। तो खुद से बनाना के जब आप बात करोगे तो आप ऐसे पैसों में खेल सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, शुक्रिया।